अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं LFTV चैनल और मैं हूं नईमुद्दीन हाशमी। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में शो होने वाले बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो में हम आपको लिंक के जितने भी एट्रीब्यूट्स और टैग्स हैं वो सिखाएंगे। बैकग्राउंड लिंक का कैसे करते हैं, कलर, और उसके बाद स्टाइल्स वगैरह जितने भी हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लें ताकि आपकी जो मैंने अगर आपको HTML के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो आप पहले वाली वीडियो देख लें ताकि वो आपके कॉन्सेप्ट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और ताकि आप क्योंकि आप जब तक वो पहली वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी कि जो अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो है सिलसिलावार चलता है काम, आपको वो पहले देखना पड़ेगा। अगर आप जानते हैं HTML के बेसिक्स के बारे में तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है देखने की। तो अगर आप पहले जानते हैं इस चीज़ के बारे में तो फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे जो है एक फ़ाइल बनवाई थी, तो वो अगर आपने नहीं बनाई तो बना लें। मैंने आपको कहा था ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब मैं आपको एक दफ़ा वो फ़ाइल दिखा देता हूँ गूगल क्रोम में। First page Google Chrome. First page Google Chrome. Chrome legacy window. Unknown. मैं इस पेज को First page heading level 1 for setting. Hello, I'm Yamaldeen Ashley. Hello, I'm Yamaldeen Ashley. Heading level 1 for setting. हेडिंग लेवल 1 फर्स्ट हेडिंग। Heading level 1 for setting. Hello, I'm Yamaldeen Ashley. बस हेलो आई एम। और इसके में मैंने सिर्फ इस वीडियो में आपको बेसिक्स को बताया था, कुछ थ्योरी थी HTML क्या है, CSS ये वो। तो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था, बॉडी बैकग्राउंड जो होता है वो किस तरह सेट करते हैं। तो अब मैं आपको इस नोटपैड में ले चलता हूँ। My videos. File dash notepad. Edit multi-line blank. तो ये नोटपैड में मैं आपको एक दफ़ा Let's आपसे HTML रीड करा देता हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत आपकी रिवीजन हो जाए कि मैंने क्या क्या काम किया था इस पेज में। Less HTML greater. Less head greater. Less HTML greater. ये बेसिक टैग लेस HTML ग्रेटर, Less head greater. लेस हेड ग्रेटर, Less title greater. लेस टाइटल ग्रेटर, First page. फर्स्ट पेज, Less slash title greater. लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर, Less slash head greater. Less body. Style equals quote background. Greater. Style equals quote background dash color colon yellow semiquote. ये सारा वो लाइन है, सारी कोडिंग है जिसके थ्रू जो है ब्राउज़र को समझ आया कि मैंने इस पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो रखना है। Greater. Style equals quote background dash color colon yellow semiquote. ये सुन लें। Greater. Less H1 greater. First heading. Less slash H1 greater. First heading. ये फर्स्ट हेडिंग, ये जो बता रहा था हेडिंग लेवल 1 फर्स्ट हेडिंग, ये Less वो H1. है First heading. फर्स्ट हेडिंग। Less slash H1 greater. Less P greater. Hello, I'm Yamaldeen Ashley. Less slash P greater. Blank. Blank. Less slash body greater. Less slash HTML greater. Blank. बस ये छोटा सा पेज है और बेसिक इसका स्ट्रक्चर मैंने उसमें बताया Less था। slash body greater. Blank. तो अगर आप तो जानते हैं फिर आपको देखने Blank. की ज़रूरत नहीं है। Blank. Blank. अब इस वीडियो में हम जो है लिंक के ऊपर आ जाते हैं कि लिंक जो है 4 तरह के होते हैं। मतलब एक होता है विजिटेड, एक होता है नॉन विजिटेड, एक होता है हवर, एक होता है एक्टिव। विजिटेड का मतलब ये तो आपको पता होगा कि जिस लिंक के ऊपर हम पहले भी जा चुके हों, लिंक के ऊपर पहले भी क्लिक कर चुके हों। और नॉन विजिटिव मतलब वैसे ही कोई भी लिंक जैसे जो विजिट ना हुआ हो। जैसे हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं और वो सर्च लिस्ट में आ जाती है, उस पर अभी हमने क्लिक ना किया हो, तो वो जितने भी सारे लिंक होते हैं वो नॉन विजिटिव, मतलब जिन पे हमने विजिट ना किया, क्लिक नहीं किया। उसके बाद होता है हवर। हवर का मतलब होता है जब भी आप अपने पॉइंटर या आप कह लें कर्सर को उसके ऊपर लेके जाते हैं लिंक के ऊपर, तो उस वक्त जो उसका इफेक्ट होता है, मतलब वो उसका कलर वगैरह, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं वो चेंज होता है। तो वो भी मैं आपको करके बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद एक्टिव
मतलब जब आप उसके ऊपर क्लिक करें तब उसका क्या इफ़ेक्ट हो। तो ये 4 तरह की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद एक फ़ाइल को, मतलब एक HTML पेज को दूसरे HTML पेज के साथ किस तरह लिंक करते हैं, ये चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा। अच्छा, तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि लिखना है लेस देन less ए, space उसके बाद स्पेस देनी है, ये स्पेस आपने ज़रूरी देनी है। उसके बाद लिखना है आपने रेफ, H एच R और E F रेफ। इसके बाद ref equals इज इक्वल टू का बटन देना है, सॉरी इज इक्वल टू का बटन आपने प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद quote ये साइन है। उसके बाद अब आपने अपना URL लिखना है। URL मतलब जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, तो मतलब आपने फ़र्ज़ करें आपने गूगल को ही ओपन करना है, तो आप लिखेंगे www.google.com। तो अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम गूगल को ही लिंक देना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे W W W www dot G O G L E Google dot C O M com quote फिर उसके बाद ये वाला साइन देना है। उसके बाद greater ग्रेटर। यहाँ तक आप पहले एक दफ़ा समझ लें, मैं आपको दोबारा रीड करा देता हूँ। जो आपके लिंक का एक हिस्सा है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ये इस ग्रेटर देन तक। ref equals quote www dot google dot com quote greater अब ये सुन लें एक दफ़ा। R H space A less character return less A लेस ए space स्पेस H R E F HREF, इसको आपने लाजमी याद रखना है, ये हर लिंक में ये इस्तेमाल होता है। E F equals आगे इज इक्वल टू quote कोट, ये साइन देना है। W आगे आपने URL, मतलब आप फ़र्ज़ करें अपने यूट्यूब चैनल का यहाँ पे लिंक देना चाहते हैं, वो इस एरिया में पेस्ट कर देंगे इन दोनों कोड के दरमियान। और उसके बाद आगे कोड के बाद ग्रेटर देन दे देना है, जैसे ये देखें W W dot G O G L E dot C O M greater quote ये कोड greater ग्रेटर। उसके बाद चाहे तो आप character return एंटर कर दें, या चाहे तो उसके आगे लिख दें। अब उसके बाद आता दूसरा पार्ट, मतलब जो ये तो हो गया बैक एंड पे काम करेगा। ये जो है ब्राउज़र पे शो नहीं होता, www.google.com इस तरह शो नहीं होता, ये होता है एड्रेस URL। और जो शो होता है वो अब हम लिखेंगे। अब हम जैसे यहाँ पे आप लिख लेते हैं गूगल, या गो टू गूगल, या क्लिक हियर, तो इस तरह हम यहाँ पे लिख देते हैं गो टू गूगल। go space Y Y T 2 space O G E Google space गो टू गूगल लिख लिया। उसके बाद फिर आप एंटर कर दें, गो टू गूगल लिख लिया। उसके बाद आपने लिखना है लेस देन स्लैश ए ग्रेटर देन। मैं लिख के बता देता हूँ, less A सॉरी A question slash A greater ये मैंने लिख लिया। ये लिखने के बाद अब आपने इसको, ये चीज़ें अक्सर याद नहीं रहती कि हम पेज को सेव ही नहीं करते। यहाँ पे आपने Ctrl+S कर देना है इस पेज को, ताकि ये सेव कर दे। ये मेरा मेन वीडियो यूज़ कर रहा है, इसने बोला नहीं है, पर मैंने सेव कर लिया। तो अब हम गूगल क्रोम पे first page hello MDMLD Ashley link go to Google ये देखें, अब hello MDMLD Ashley लिंक भी आ गया। link go to Google hello MDMLD Ashley link go to Google लिंक गो टू गूगल, ये देखिए जैसे हमने लिखा था। अब फर्ज करें मैं सिर्फ गूगल लिख देता हूँ। free screen recorder 10 my videos icon 3 of 5 index dash notepad file dash notepad icon 5 of 5 file dash notepad less slash greater blank less slash greater go to Google deselected O selected space select deselected O selected space selected line feed selection removed अब मैं इसको सेव करता हूँ और इस first page back पेज Google को मैं Chrome आगे first page रिफ्रेश documents link go करता to हूँ। Google first page link Google link Google
Hello, I'm Yamal Ashley. Link Google. अब लिंक गूगल, ये देखें अब ये चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें अब इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मैं गूगल पे रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो ये तो आपको समझ आ गया कि किसी भी मतलब वेबसाइट का लिंक देना है, किसी भी मतलब जो ऑलरेडी जो है वेबसाइट्स हैं या कोई भी प्रोफाइल है, फेसबुक का पेज है, किसी भी किस्म का लिंक है, वो तो आपका कहीं से भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और जो आपने उसको डिस्क्राइब करना है, जैसे भी मैंने किया गो टू गूगल या गूगल, ये होता है इसका डिस्क्राइब लिंक का। तो अब फ़र्ज़ करें आपने किसी फाइल को जो है लिंक करना है इसके साथ, तो हम करते क्या हैं, File dash notepad. Multi-line Google. ये जो सारा पेज है ना, इसका सारा टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें एक नया पेज ना बनाना पड़े। Less HTML greater less head greater less title greater first page less slash हम title greater कॉपी less slash कर head greater लेते less हैं, stop. ये कॉपी हो गया। Start menu. Search box edit search programs and files blank. Notepad submenu N1 of 9. नोटपैड को हम दोबारा ओपन Untitled dash करते notepad हैं edit multi-line blank. और इसमें पेस्ट कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। और इसका नाम हम रख लेते हैं I N D E X index dot H T M L. ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जो भी आप HTML की कोडिंग कर रहे हैं उसके साथ आपने एक्सटेंशन जो लगानी है वो HTML की लगानी है। जैसे देखें एंड्रॉयड की ऐप होती है उसके साथ APK होता है, उसी तरह ऑडियो फाइल के साथ होता है, और वीडियो के साथ MP4, ऑडियो के साथ MP3 होता है या वाव होता है, या इस तरह की ये जो होती है एक्सटेंशन होती है। और HTML फाइल के साथ .html ये ज़रूरी होता है ताकि ये ब्राउज़र को, किसी भी ब्राउज़र को पता चल सके ये जो है HTML फाइल और इस तरह की ये कोडिंग है तो मुझे इस तरह करना है। तो यहाँ पे अब आप Save as dialog. Save as type colon combo box text dot left parent star.txt space यहाँ पे आपने ऑल पे प्रेस कर देना। expanded. Save as type colon list all files. Save as dialog toolbar hide folders button. Encoding colon combo box anti collapse alt plus E. Save button alt plus S. सेव पे क्लिक कर देना है। अब Edit multi-line blank. इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये आपने याद रखना है, इसका नाम हमने क्या रखा है, index.html। और ये भी एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको बताना ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं और उसका जो फर्स्ट पेज होता है, मतलब होम पेज, मतलब जब भी आप जैसे आप www.google.com जब लिखेंगे तो वो जो पेज आएगा फर्स्ट, मतलब किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज होता है जो डोमेन के साथ लिंक होता है वो इंडेक्स डॉट, अगर PHP के जरिए बनाइए तो .php होगा, इंडेक्स डॉट, मतलब वो इंडेक्स उसके साथ ज़रूर होता है। इंडेक्स से जो पेज का वो नेम होता है, और एक्सटेंशन आप जो भी लगा लें। अगर आपने PHP यूज़ किया .php होगा, और अगर आपने HTML यूज़ किया .html होगा। तो ये ज़रूरी है। आप मैं आपको जब गूगल ड्राइव में किस तरह वेबसाइट सेव करते हैं वो आगे चल के बताऊंगा, तो वो आपको वहाँ पे समझ आएगी। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। File dash notepad edit multi-line selected less HTML greater less head greater less title greater first less slash HTML greater अब इस less पेज HTML में greater less head greater less title greater first page less slash title greater less slash head greater less body style equals core background dash color colon yellow semicolon greater less h1 greater first heading less slash h1 greater less p greater hello I'm Yamal dash less p greater less equals core w w. Folder view list file 9 of एक और 16. चीज़ मैं बताऊं कि अब ये देखें मेरे होम पेज पे जो है Index 11 of 16. इंडेक्स के नाम से एक और फाइल आ गई है। तो ये आपने चेक कर लेना कि जो भी आप फाइल सेव कर रहे हैं वो एक ही सेम लोकेशन में हो। अगर सेम लोकेशन में नहीं होगी तो वो सही से रन नहीं करेगी। या आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी इस तरह की, तो वो आप क्या करें कि आप एक फ़ोल्डर बना लें किसी में भी और वहाँ पे एक सारी फाइलों को रखें। तो जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपना एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जो अपनी वेबसाइट का है। W WhatsApp 15 of 16. W WordPad 16 of 16. W website 6 of 6. www.channel.net 7 of 16. ये मेरा वेबसाइट का फ़ोल्डर है और इसमें मैंने सारी फाइलें रखी हुई हैं और लिंक की हुई हैं एक दूसरे से। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ,
एक ही फोल्डर बना रहे हैं, उस तरह आप इजी रहेंगे। तो अब ये फाइल और इंडेक्स जो है, ये दोनों फाइलें डेस्कटॉप पे पड़ी हुई हैं, ये सेम इन दोनों की लोकेशन है। अब हम क्या करते हैं, Icon 1 of my videos. Index dash notepad icon 2 of 5. Free screen recorder 10. File dash notepad icon 4 of 5. File dash notepad edit multi-line list slash HTML reader. ये है जी। List slash body reader. List slash H. List slash body. Land. List slash reader. Google. Land. अब हम यहाँ पे एक नया लिंक क्रिएट कर लेते हैं उसी तरह में आपको, ताकि आपके रिवीजन भी हो जाए। Less. लेस A. ए A space. H. R. E. F. रेफ Ref equals. इक्वल इज इक्वल टू Quote. ये वाला साइन आगे। और अब देखें, जैसे आपने URL लिखा था ना, जैसे www.google.com, अब यहाँ पे आपने लिखना है index.html। I. N. D. W. E. X. X dot. H. T. L. L. M. M. L. उसके बाद ML quote. ये वाला साइन, उसके बाद Greater. ग्रेटर। और यहाँ पे हम नीचे इसका जो डिस्क्राइब कर लेते हैं कि गो टू नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट पेज। Go space. T. O. 2 space. N. E. X. T. Next space. A. G. E. E. ये लिख के, Page. और उसके बाद फिर Greater. सॉरी Backslash. Backslash. Greater. Less. लेस Slash. स्लैश ए ग्रेटर। greater. अब ये हो गया। अब इसको आप सेव कर लें कंट्रोल एस से। My videos icon 2 of 5. Index dash notepad icon. Free screen recorder. First page dash Google Chrome icon 5 of 5. गूगल क्रोम। First page document. Link Google. अब इसको आप रिफ्रेश करें। First page. Link Google. Link go the next page. Hello, I am Yamal Dean Ashley. लिंक गूगल और Link Google. Link go the next page. लिंक नेक्स्ट पे। ये एनवीडी यूज़ करो तो ये सही यूज़ नहीं हो रहा। ठहरे मैं आपको एक दफ़ा जो है उसमें एक और Icon 2 of 5. File dash notepad. चीज़ Edit multi-line ऐड land. करके बता देता हूँ। Less slash greater. Less ref equals quote index dot HTML quote greater. Land. Land. Less slash greater. Land. Land. इन दोनों Land. लिंक के दरमियान अगर आप चाहते हैं कि ये एक दूसरे के नीचे आ जाएं, तो आप Less. लेस V. V. E. R. BR greater. लेस बी आर ग्रेटर, ये एक टैग है। अब पता नहीं ये इस लिंक में वर्क करता है, इसका मुझे भी नहीं है। इसी तरह आप टैग वगैरह सीख लें और प्रैक्टिस करने से आता है। मैं भी ये एक किस्म की मेरी प्रैक्टिस है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि First ये page dash रन Google करता Chrome. है या First नहीं। page document. Link Google. Link go the next page. First page. Link go the next page. Link go the next page. Link Google. हाँ, ये देखें, अब एक पहले ये एक ही लाइन में थे तो वो इकट्ठा बोल रहा था। अब ये Hello, I am Yamal Dean Ashley. Link Google. अब ये सिर्फ लिंक गूगल बोल रहा है। Link go the next page. लिंक गो टू नेक्स्ट पेज। अब इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखें क्या होगा। First page. Heading level 1 first heading. Hello, I am Yamal Dean Ashley. Link Google. अब ये Link देखें, वो Link जो Google. दूसरा पेज हमने कॉपी किया था सारा, वहाँ पे सिर्फ गूगल तक था। तो इसमें जो है ये वाला पेज उसने ओपन कर दिया है। Hello, I am Yamal Dean Ashley. मैं बैक जाता हूँ एक दफ़ा। Heading level 1. First page. Visit link go the next page. Visit link go the next page. अब ये देखें, ये कह रहा है विजिटेड लिंक गो टू नेक्स्ट पेज, मतलब वो अब विजिट हो चुका है। Link Google. Visit link go the next page. समझ आ गई होगी आपको कि ये फाइल एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल से किस तरह लिंक करते हैं। अगर आपको इतना समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, अभी मेरी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, File dash notepad. Edit multi-line land. आपने जाना नहीं है। Land. Land. Less BR greater. Less slash greater. Less BR greater. अच्छा, अब हम कोई जो है अपना CSS थोड़ी सी अप्लाई कर लेते हैं। थोड़ा सा CSS पे भी आए। Less HTML greater. और मैंने, अगर आपने पहले वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था, तो जो आप इनलाइन
CSS तीन तरह की होती हैं। एक होती है इनलाइन CSS, मतलब किसी टैग के अंदर ही आप जो है कोडिंग कर दें, CSS अप्लाई कर दें। एक होती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS मतलब है CSS का आप अलहदा पूरा पेज ही अलहदा बना दें, जिससे आप अपनी पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकें। कलर्स, फॉन्ट्स, इमेजेस को, वो सारी आप पूरे पेज पे अप्लाई होगी, जो आप एक्सटर्नल कह रहा हूँ। Less HTML gradle. Less head gradle. Less title gradle. तो First आप page. Less एक less CSS head होती है gradle. जो एक पेज पे, जो आप सिर्फ एक पेज पे जो है अप्लाई करना चाहते हैं, और उसका तरीका यह है कि जो आप उसका हेडर का सेक्शन है उसमें जाते हैं और वहाँ पे लिखते हैं लेस देन स्टाइल ग्रेटर देन। मैं आपको बता देता हूँ अभी। Less slash title gradle. First page. Less slash title. Less slash head gradle. Less slash title gradle. Less slash head gradle. ये जो लेस स्लैश हेड ग्रेटर है, इसको एंटर कर दें, मतलब नीचे। Blank. 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 Less slash title gradle. Blank. 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 अब यहाँ पे आप मैं बना लेता हूँ स्टाइल शीट। मतलब आपने क्या लिखना है, S. सॉरी, S. Less. लेस देन STYLE ग्रेटर देन। Style gradle. Less style gradle. Blank. और उसके नीचे आपने लिख देना है Less. लेस स्लैश Slash. STYLE ग्रेटर। Style. Less slash style gradle. Blank. Blank. Less style gradle. Blank. अब जितनी भी कोडिंग है जो आप CSS अप्लाई करना चाहते हैं इस पेज के लिए, वो आपने यहाँ से अप्लाई करनी है। अब हम आज लिंक को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लिंक को डिस्कस करेंगे। Blank. सबसे पहले हम जो है एक एक्टिव लिंक, मैंने आपको पहले 4 बताए हैं, 4 तरह के लिंक होते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव लिंक बनाते हैं, मतलब एक्टिव लिंक की जो एट्रीब्यूट्स और बैकग्राउंड कलर और इस तरह की चीज़ें मैंने बताई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने लिखना है ए colon. कोलन का साइन देना है, फिर उसके बाद N. K. ए कोलन लिंक Link space. स्पेस Line. Line. Left brace. लेफ्ट ब्रेस। ये आपने ब्रैकेट देनी है, एंटर करनी हो चाहे तो। उसके आगे फिर आप लिखें E. T. D. R. U. D. Background dash. C. O. O. R. बैकग्राउंड कलर Color colon. कोलन E. 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 D. हम रेड कर देते हैं। उसके बाद Red colon. Colon. सॉरी कोलन नहीं, Semi. सेमी कोलन। ये मैं आपको एक दफ़ा, क्योंकि CSS का थोड़ा सा जो है डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स जो लेस देन ग्रेटर देन है वो नहीं लगाना पड़ता, वो सिर्फ स्टाइल जो आप लिखते हैं उसमें लगाना पड़ता है। उसके बाद जो नीचे उस आप कोडिंग वगैरह करते हैं CSS की, वो नहीं करनी पड़ती। जैसे लेस देन ग्रेटर देन वो नहीं लिखना पड़ता, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कैसे। Colon link left. Background dash color colon red semi. Blank. बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, और फिर उसके बाद आप लिखें C. O. O. R. कलर Color colon. कोलन Y. L. O. W. येलो Yellow colon. Colon. सेमी कोलन फिर दे दें, और उसके बाद आप Plus. Plus. सॉरी प्लस नहीं, Right brace. राइट ब्रेस, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें, और इसके बाद इस पेज को आप सेव कर दें। First page dash और Google Chrome. अब First आप page इस document. पेज Visit link को on the next रिफ्रेश page. करें। First page. Visit link on the next page. Hello, I'm DMLD Ashley. Link Google. Visit link on the next page. Link Google. अगर आप देख सकते हैं, तो आप देखें जो लिंक गूगल वाला पेज है वो जो है रेड हो चुका है, उसका बैकग्राउंड, और जो टेक्स्ट है वो येलो हो चुका है। तो ये इस वजह से हुआ है कि सिर्फ
दूसरा जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, लिंक 4 तरह के होते हैं, एक एक्टिव, हवर, विजिटेड और नॉन विजिटिव। और ये जो Hello MDM. Link Google. लिंक गूगल है ये नॉन विजिटिव है। तो इस वजह से जो हमने जो एट्रीब्यूट्स और जितनी भी कोडिंग की है वो सिर्फ इस लिंक की है, नॉन विजिटिव की। तो Visit link, go to the next page. अब ये जो नीचे ये विजिटेड है, इसलिए जो बैकग्राउंड कलर हमने रेड किया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो CSS जो पूरे पेज पे अप्लाई होते हैं, ये भी एक ही पेज में दोनों लिंक हैं, इस लिंक पे क्यों नहीं अप्लाई हुई? और उसकी वजह ये है कि ये विजिटेड है, हमने जो कोडिंग की है वो एक नॉन विजिटिव जो है लिंक की है। तो अब हम इसकी भी कर लेते हैं। File dash notepad. Edit multi-line right brace. अच्छा, पहले मैं आपको ये समझा तो दूं ये मैंने लिखा क्या है। Color colon yellow semi. Background dash color colon red semi. A colon link left brace. अच्छा, सबसे पहले मैंने लिखा है A ए colon कोलन, L N उसके बाद लिखा है लिंक LINK, K space left brace. लेफ्ट ब्रेस। अब लेफ्ट ब्रेस में जो अब जितने भी ए लिंक ये जो हमने लिखा है नॉन विजिटिव की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, मतलब इसका साइज़ हो गया, हम साइज़ बड़ा करना चाहते हैं इस लिंक का, इसका टेक्स्ट जैसे मैं अभी आपको करके बताता हूँ, अलाइन सेंटर करके बताता हूँ, Background dash color colon red semi. पैडिंग या मार्जिन जितना भी देना चाहते हैं वो भी आप इसी सारे लेफ्ट ब्रेस ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के अंदर जितना भी है वो सारा इसी लिंक का, जितनी भी कोडिंग आप करना चाहते हैं वो इसके अंदर होगी। और आप ये मैं भी बता दूं कि जितने भी आपके वेबसाइट में जितने भी नॉन विजिटिव लिंक होंगे आपके इस पेज पे, सॉरी वेबसाइट पे नहीं, इस पेज पे जितने भी नॉन विजिटेड लिंक होंगे वो सब पे ये सेट जो है अप्लाई होगी, क्योंकि हम ये हेडर में कर रहे हैं, हेडर में जो उसका इस पेज का हेडर है, इस वजह से। Color colon yellow semi. Right brace. Right brace. Blank. अच्छा, फिर उसके बाद Color colon yellow semi. Background dash color colon red semi. उसके बाद मैंने लिखा है लेफ्ट ब्रेस के बाद लिखा है बैकग्राउंड कलर। ये सिंपल है बिल्कुल। बैकग्राउंड कलर सबसे पहले आपने बताना होता है आप करने के जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने उसे क्या है बैकग्राउंड कलर, उसको मैंने बताया बैकग्राउंड कलर, फिर उसके बाद मैंने कॉलम दिया है, उसके बाद फिर मैंने उसे बताया कि रेड कर दो। ये देखें जैसे Color colon red semi. O L O R colon. बैकग्राउंड, ये आपने याद रखना है बैकग्राउंड कलर सीधा सीधा नहीं लिखना है, बैकग्राउंड डैश कलर लिखना है। R E D semi. Character return. C O background dash color colon red semi. C G R O D dash C L O R colon. कॉलन दे के फिर आपने जो भी कलर करना चाहते हैं वो आप दे दें, जैसे मैंने रेड किया, R E D semi. फिर उसके बाद सेमी कॉलन दे दें बस। अब कॉलन और सेमी कॉलन के दरमियान जितने भी आप कलर ऐड करना चाहते हैं, मतलब जितने भी नहीं, मतलब जो भी कलर ऐड करना चाहते हैं वो इसमें ऐड करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अब इसी तरह ही जैसे मैंने आपको बताया इसमें ब्रैकेट्स नहीं होती, एक ही ब्रैकेट होती है जिसमें वो पूरी कोडिंग आती है। Color colon yellow semi. Color colon yellow semi. अब ये जो कलर कोलन जो है येलो सेमी कोलन है, फिर आगे तो ये है टेक्स्ट कलर, मतलब जो लिंक के अंदर जैसे हमने लिखा था गो टू गूगल या गो टू नेक्स्ट पेज या गूगल, इस तरह का जो टेक्स्ट लिखा था जो शो होता है ब्राउज़र पे, वो है उसका टेक्स्ट, वो जो टेक्स्ट है उसका कलर है। जैसे यहाँ पे अब मैंने येलो किया, ये भी आप एक दफ़ा मैं आपको रेड करा देता हूँ। O L R colon Y E. वही मतलब सीधा पहले आपने बैकग्राउंड कलर लिखा है, नीचे आपने कलर कोलन, फिर आगे जो भी कलर करना चाहते हैं और उसके बाद फिर सेमी कोलन दे देना, और उसके बाद Blank. Right brace. राइट ब्रेस ब्रैकेट क्लोज का आदत नहीं है अगर आप इतनी कोडिंग। अब मैं आपको इसका बता देता हूँ टेक्स्ट अलाइन, ये भी एक प्रॉपर्टी है। लिखना है आपने T E X T टेक्स्ट text dash डैश ALIGN अलाइन align colon कोलन C E N T R और फिर center semi. सेमी कोलन, ये इसी तरह दे देना है। Color colon yellow semi. कलर कोलन येलो, Text dash align colon center semi.
बस ये सीधे मतलब टेक्स्ट अलाइन, मतलब उसकी अलाइनमेंट हम कर रहे हैं सेंटर में। तो पहले कॉलन टेक्स्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट डैश अलाइन लिखा, उसके बाद डैश दे के सॉरी कॉलन दे के सेंटर लिख के जो है सेमी कॉलन दे दिया। Right race. Blank. तो अब हम इसको सेव करते हैं। First page dash Google home icon. Link visited. First तो page visited. Link go to next page. क्योंकि अभी तो आपको समझ नहीं, आप देख अगर सकते हैं तो आपको समझ आ गई होगी, वो सेंटर हो गया होगा, क्योंकि मुझे भी अभी सही से नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो चीज़ें CSS जैसे है जो है ना, ये आपको मतलब तो एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करती है। अब मैं तो ये अभी छोटी छोटी चीज़ें सीखा हूँ, तो मुझे पता चला है कि हम जो ब्लाइंड पर्सनस हैं वो भी कर सकते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं नहीं यार ब्लाइंड किधर कर सकते हैं, हमारे अपने भी गैर हमारे अपने भी कहते हैं नहीं जी ये एक्सेसिबल नहीं है, तो ये है वो। तो आप हमें सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है आपको आगे अच्छे तरीके से गाइड करूँगा कि क्या एक्सेसिबल है या नहीं, यूज़ कर सकते हैं नहीं। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं जो दूसरे चैनल्स पे नहीं है, वो इस वजह से कि वो लोग समझते हैं कि नहीं यार ये एक्सेसिबल नहीं है, ये नहीं बताना चाहिए। तो जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग के बारे में बताया, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है थंबनेल कैसे बना सकता है उसके बारे में, वो समझते हैं कि बस B1 जो है वो क्योंकि अगर आप ब्लाइंड है तो आपको पता होगा कैटेगरीज होती हैं B2 B3। क्योंकि जब मैंने थंबनेल बनाना शुरू किया था तो मुझे तो कोई भी ब्लाइंड पर्सनस के लिए वीडियो नहीं थी मिली, क्योंकि मैं पार्शली मैं जितना देख सकता हूँ उतना तो देखूंगा। तो इस वजह से फिर मैंने वीडियो बना दी ताकि जो पार्शली हैं वो तो देख सकें। बहरहाल वो हो फिर कुछ मामला ख़राब हुए, बहरहाल वो एक अलग कहानी है। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो अच्छा अब दोबारा हम वीडियो की तरफ आते हैं। अब मैं आपको एक दफ़ा जो अपनी वेबसाइट पे जो मैंने आप एक पूरे लिंक के जितने भी एट्रीब्यूट्स लगाए हैं जितने भी वो आपको दिखा देता हूँ। File dash notepad icon 2 of 5. My videos icon 3 of 5. Index dash notepad icon 4 of 5. Index dash notepad. Edit multi-line अच्छा, name. अब ये आप एक दफ़ा सारे रीड कर लें, क्योंकि मैं अब आपको एक एक अप्लाई करके बताऊँ, उसको डिस्क्राइब भी करूँ, एक्सप्लेन भी करूँ, तो वो बहुत देर हो जाएगी, आप वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप थोड़ा बोर हो जाएंगे। तो मैं आपको ये सारे बता देता हूँ, आप इनको नोट कर लें, किसी भी चीज़ पे लिख लें चाहे तो आप अप्लाई करके देखें। प्रैक्टिस करने से आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। List doc type HTML creator. सॉरी मैंने ऊपर चला गया हूँ। अब Footer left. Background dash color. Blank. Margin colon 10 px semi. ये Double मेरे left brace. वेबसाइट का होम पेज है। Background dash color colon blue semi. A colon link left brace. ये देखें ए कॉलम मतलब ए और फिर कॉलन लिंक, फिर उसके बाद लेफ्ट ब्रेस। Background dash color colon blue semi. ये बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू किया है जो अपनी वेबसाइट को मैं बता रहा हूँ। Color colon white semi. कलर कॉलन वाइट, मतलब उसका जो कलर हो वो वाइट हो। Margin colon 5 px semi. मार्जिन आप कह लें तो ये देखने वाले समझ सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो आपको आप जब अपने वेब पेज पे अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज़ों की समझ आएगी। क्योंकि अभी मैं आप टोटली ब्लाइंड है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मार्जिन क्या होता है। Padding colon 5 px semi. पैडिंग भी मार्जिन से मिलती जुलती है। Text dash align colon center semi. टेक्स्ट अलाइन इसका तो मतलब मैं आगे आपको अप्लाई करके बता चुका हूँ। Display colon block semi. डिस्प्ले कोलन ब्लॉक, इसका मतलब ये है कि ये एक ब्लॉक में शो होगा। मतलब जैसे आप कोई लिंक होता है वो बड़ा होता है, जैसे मैंने एक आगे लिखा है गो टू नेक्स्ट पेज और ऊपर लिखा है गूगल। अब इन दोनों का जो टेक्स्ट है वो बराबर नहीं है, तो जब हम उसका कलर चेंज करेंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो वो उस तरह अच्छा नहीं लगता। वो आप ब्लॉक में जब आप उसको आप फिक्स कर देंगे कि एक ब्लॉक में पूरा लिंक बने, तो वो एक अच्छा जो लगता है वेबसाइट में। Text dash decoration colon none semi. और ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन, मैं आपको एक दोबारा Display text dash decoration colon none semi. टेक्स्ट सॉरी Display यार text dash decoration colon none semi. हाँ, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन कोलन नन सेमी कोलन। तो इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट डेकोरेशन, ये आपको अगर पता है तो लिंक के नीचे अंडरलाइन होती है, मतलब लिंक जो होता है वो अंडरलाइन होता है ताकि पता चल सके ये लिंक है। तो आप अगर उसकी वो लाइन ख़त्म करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि वो सिर्फ टेक्स्ट लिखा है, तो आप यहाँ से उस लाइन को रिमूव कर सकते हैं। टेक्स्ट डैश डेकोरेशन कोलन नन फिर सेमी कोलन। Right brace.
बस जी, ये एक मैंने जो एक नॉन विजिटेड लिंक है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ और ये मैंने आप आगे भी जो हवर है उसकी भी मैंने यही सेटिंग्स रखी हैं, मतलब सिर्फ कलर वगैरह चेंज कर लिए हैं। जैसे मैं अभी आपको बता भी देता हूँ यार, मैंने क्योंकि एक एक चीज़ को मैं अब वीडियो में बताऊंगा तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी बोर होगे तो फायदा नहीं है। ये विजिटेड किए हैं, बैकग्राउंड कलर किया पहले ग्रीन, कलर वाइट हो गया, टेक्स्ट बस ये सारी वही चीज़ें हैं, सिर्फ कलर का उधर ब्लू था यहाँ पे ग्रीन कर दिया, और जो कलर है बाकी वो सेम ही है। ये हवर आ गया। हवर का मतलब मैं आपको पहले बता चुका, जब हम अपना कर्सर या पॉइंटर जो माउस होता है उसको जब हम उस लिंक के ऊपर लेके जाएंगे ताकि पता चल सके ये लिंक है, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो वो जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा जब आप अपना माउस लेके जाएंगे। मतलब अब देखें जैसे जो विजिटेड है उसका लिंक जो है मैंने शायद ग्रीन रखा है, हाँ ग्रीन रखा है, और जो नॉन विजिटेड उसका ब्लू। और इसी तरह अब ये जो हवर है, मतलब जब कोई पॉइंटर लेके जाएगा माउस को लिंक के ऊपर, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा, और जो बाकी टेक्स्ट कलर है वो सारा सेम ही है। ये display colon black semi text dash decoration colon none semi right race when a colon active left race। अब ये एक्टिव आ गया, background dash color colon white semi color colon black semi background dash color colon white मैंने semi बैकग्राउंड कलर सिर्फ चेंज कर दिया, वो वाइट हो गया, और इसलिए बैकग्राउंड कलर इसका वाइट हो गया, तो इस वजह से color colon black semi मुझे कलर ब्लैक करना पड़ा, क्योंकि वो अगर मैं ये भी वाइट कर देता फिर वो नजर ना आता टेक्स्ट। margin colon 5 px semi padding colon 5 px text dash line colon center semi display colon black semi text dash decoration colon none semi right race when बस ये सारी चीज़ें। और अब मैं आपको साथ साथ, ये मेरे एक दोस्त ने कहा था, मतलब वो इंडिया से हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आप, मैंने इससे पहले जो वेबसाइट का रिव्यू है वो प्रोवाइड किया, आपने नहीं देखा तो वो देख लें, मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक भी दे दूँ, तो वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा, आप विज़िट करें। तो उन्होंने कहा था कि आपने जो वेबसाइट, अपनी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, कौन कौन से लिंक कौन कौन से टेक्स्ट HTML यूज़ किया है, CSS यूज़ किया, वो हमें बताएं। तो अब मैं आपको साथ साथ ये अपनी वेबसाइट का भी जो है कंटेंट जो कोडिंग है वो भी दिखाऊंगा, ताकि आप कोई भी फ़र्क ना करें कि आपने जो आप, मैं सच्ची बात है जो मेरी कोशिश होती है कि जो जितना भी मैं सीखूं वो आगे पहुंचाऊं। वैसे तो लोग ये समझते हैं नहीं जी एक्सेसिबल नहीं है, तो हम इस तरह की बात नहीं है, जो भी जितना भी मुझसे जो भी मैं सीखूंगा वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगा। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल या लिस्ट, जो भी मैं अब कोशिश करूँगा, फॉर्म भी बनाना सिखाऊंगा, लिस्ट, टेबल, और पूरा मतलब जैसे मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है इस तरह की बना के बताऊंगा। तो मैं कोशिश करूँगा, मैंने अपनी वीडियो पे अभी वेबसाइट पे ऑडियो और वीडियो नहीं अपलोड की, लगाई, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि लगाऊँ और वो भी आप लोगों को बताऊँ। तो गूगल ड्राइव में आप किस तरह वेबसाइट को अपलोड करते हैं और किस तरह फ्री होस्टिंग वहाँ से ले लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और वर्डप्रेस और इस तरह की चीज़ें भी इंशाल्लाह आगे चल के आपको सीखने को मिलेंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।